दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जो है बैंक में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैंक में जो है ज़्यादा पैसा अगर यदि आप जमा निकासी करते हैं, एफडी करते हैं, तो आपको बहुत जल्द जो है इनकम टैक्स का नोटिस मिलने वाला है। आज जो है इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो है सेविंग अकाउंट की जो है ट्रांजैक्शन लिमिट जो है जानकारी देने वाले हैं कि आपका जो है कितना रहने वाला है, क्योंकि सरकार ने इस पर जो है फरवरी 2025 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 को जो है समाप्त कर दिया गया है और न्यू टैक्स बिल जो है 2025 में लाया गया है। तो जो है उसमें कई सारे जो है परिवर्तन किए गए हैं। और क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी तक जो रहा है इनकम टैक्स, जो बहुत सारे पुराना जो कानून था उसको समाप्त करके नया कानून को लाया गया, करके नए कानून को जो है लागू कर दिया। फरवरी के दूसरे सप्ताह में सरकार की तरफ से जो है यह बिल जो है पास किया गया था, इनकम टैक्स एक्ट 2025। उसे जो है अप्रैल 2025 में जो है लागू कर दिया जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल को यह कानून लागू हो जाएगा। हो सकता है आपके अकाउंट पर इसका इफेक्ट पड़े। 1 फरवरी 2025 को जो है जब बजट पेश किया गया था तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा उन्होंने बताया था कि अगले जो है न्यू टैक्स बिल जो आ रहा है जो है लागू हो चुका है, होगा 12 लाख तक का जो है टैक्स फ्री आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं। इसी तरह से कोई भी आपको चार्ज जो है देने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि आपको जो पहला जो कानून था इनकम टैक्स का 1961 वाला, उसमें आप अपने अकाउंट में 8 लाख रुपया तक रख सकते थे। लेकिन अभी जो बजट नया पेश किया गया है उसमें आप अपने सेविंग अकाउंट में 12 लाख रुपया तक अपने अकाउंट में रख सकते हैं। उसमें आपको कोई भी टैक्स, इनकम टैक्स देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके अकाउंट से कोई एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे। लेकिन आपका जो ही 12 लाख से जो है ऊपर जाएगा आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा न्यू कानून के हिसाब से। सेविंग अकाउंट की ट्रांजैक्शन लिमिट जो रहने वाली है, आप जमा निकासी कर सकते हैं पूरे 1 वर्ष में। बचत खाते में कितना पैसा जो है जमा निकासी कर सकते हैं उसके बारे में आज हम बताएंगे। आप जो है 1 साल में एफडी कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर हम डिटेल से जो है जानकारी देने वाले हैं। आपका जो है इनकम टैक्स का नोटिस जो है आपको मिल जाएगा अगर यदि 12 लाख से ज़्यादा का आपका अकाउंट में जो है जमा निकासी हुआ। तो फिर जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं उसको आप जो है दोष बैंक को लगाते हैं कि 0% पेनल्टी होगी, 25% सब चार्ज लगाया जाएगा, प्रतिशत तक का पेनल्टी बन जाएगी। जितने भी अमाउंट का जो है ट्रांजैक्शन किया गया है, ये हम आपको जो है लिमिट आपको पता होनी चाहिए आवश्यक, यानी कि आपको यदि ये लिमिट मालूम रहेगा तो आप जो उससे आगे जाएंगे ही नहीं। अगर उस लिमिट पर जो है पता होगी और गलती से भी जो है यूपीआई से ज़्यादा पैसा रिसीव कर लेते हैं या सेंड कर देते हैं, या एक दिन में जो है बैंक के से जो है ज़्यादा निकासी कर लेते हैं या ज़्यादा जो है पैसा जो है एफडी में जमा कर देते हैं, तो उस दशा में आपके पास जो है इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जो है ऐसे नहीं छोड़ेगा जब तक आप उन्हें डिटेल आपके पास रहेगा। तो ही आप सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि वित्तीय वर्ष में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कैश जो है कितना जो है आप निकासी जमा कर सकते हैं। आप 1 वर्ष में 10 लाख रुपया तक का जो है कैश जमा कर सकते हैं। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देते हैं, तो आप जो है उस दशा में ज़्यादा कैश डिपॉजिट यानी कि जमा कर सकते हैं। और लिमिट सभी सेविंग अकाउंट में जो है जोड़ के बनाई जाती है। अगर आपके पास 5 खाता है तो सब मिला के जो है बता रहा हूँ, अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा कैश निकाला है 1 वर्ष में तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस जो है आपके पास आएगा। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा और यह नियम 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है, यानी कि आपको हम एक बार में बता रहे हैं कि 10 लाख अगर हम निकालेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस आपको आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे तो नहीं आएगा। विड्रॉ की जो है लिमिट भी है 10 लाख रुपया निर्धारित की गई है। आप 1 वित्त वर्ष में सभी जो है बचत खाते को जो है जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपया की जो है निकासी कर सकते हैं। ज़रूरत जो नहीं है, सिर्फ आप बैंक में निकालेंगे तो जो है काउंट होगा। अगर यदि आप जो है किसी जो है CSP से या तो UPI से या तो और कहीं से निकालेंगे तो वो काउंट नहीं होगा। काउंट मतलब उतना देखने नहीं जाता है, इसलिए आप कहीं और से निकालेंगे तो आपका ऊपर नोटिस नहीं मिल पाएगा। अब हम बात करते हैं एक दिन में अधिकतम कितना पैसा जो है निकाल सकते हैं।
मतलब और जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी जो लिमिट है 1 लाख रुपया रखी गई है, मतलब मैक्सिमम आप जो है एक दिन में 1 लाख रुपया जो है अपने होम ब्रांच से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 2.5 लाख रुपया जो है जमा कर सकते हैं और भी निकाल भी सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, आप अपने होम ब्रांच से ये निकाल सकते हैं। और दिन प्रतिदिन आप करेंगे तो आपका 10 लाख से लिमिट ज़्यादा चला जाएगा, फिर आपको जो है नोटिस मिल सकता है। आप जो है बार बार अगर यदि करते हैं तो आपको उस दशा में नोटिस मिल जाएगा, क्योंकि यह हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से देखा जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट जो है 5 लाख रुपया तक है, वो 5 लाख तक निकासी जमा कर सकते हैं, जो कि एक दिन में जो है मैक्सिमम 5 लाख और जमा और निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये काम बार बार करेंगे तो जो है चाचा को भी नोटिस मिल सकता है। अगर आप यूपीआई से जो है समय में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति जो है फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे चलाते हैं, लोगों के लिए सुविधाजनक है, जहाँ भी जाते हैं यूपीआई कर देते हैं। अधिक जगह पर जो है यूपीआई भी जो है लिमिट निर्धारित की गई है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो नॉर्मल सिटीजन है तो आप जो है यूपीआई के माध्यम से एक दिन में जो सेंड और रिसीव कर सकते हैं, उसका लिमिट जो है तय कर दी गई है। इनडायरेक्ट लिमिट क्या है हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। आप जो है मान लीजिए अपने सेविंग अकाउंट में एक वर्ष में जो है 10 लाख से ज़्यादा रिसीव करते हैं, तो 10 लाख रुपये से ज़्यादा अपने यूपीआई के माध्यम से सेंड करते हैं तो आपको जो है उस दशा में जीएसटी का नोटिस मिल सकता है। यानी कि आपको कहा जाएगा कि आप जीएसटी डालने दें 18% जो लगता है, क्योंकि जीएसटी जो है डिपार्टमेंट का कहना है कि एक वर्ष में 20 लाख रुपया की सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती है, तो दशा में जो आपको जीएसटी नंबर देना अनिवार्य होगा। अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो पहले आपको जीएसटी नंबर डिपार्टमेंट को जो है नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद जो है आपका इनकम टैक्स का नोटिस आपको भेजा जाएगा। यानी पहले आपका जीएसटी डिपार्टमेंट में जो है आपका नोटिस को भेजा जाएगा, वहाँ से अप्रूव करके उसके बाद आपको जो है वह नोटिस थमाया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है अधिकतम 10 लाख रुपये सेंड कीजिए और जो है 10 लाख से ज़्यादा जो है रिसीव कीजिए। यूपीआई के माध्यम से अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जो है धड़ाधड़ पैसा भेजते हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर आपसे जो है जवाब मांग लिया, आप जो है जवाब नहीं दे पाएंगे, वो आपसे पूछेगा कि ये पैसा आप लाए कहाँ से हैं, फिर आपको जो है पेनल्टी आपको लगा दिया जाएगा। आपके ऊपर जो है बता दे कि आपकी इनकम टैक्स इतनी अधिक जो है, आप आईटीआर यदि फाइल नहीं करते हैं तो ही आपको परेशानी होगा। यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है, तो वहाँ पे आपको जो है हेवी पेनल्टी जो है लगाया जाएगा। न्यू टैक्स बिल 2025 के अनुसार एक वर्ष में अधिकतम 10 लाख रुपये की एफडी जो है आप कर सकते हैं। जो सेविंग अकाउंट होता है पर्सनल यूज के लिए होता है, ना कि बिजनेस के लिए। बिजनेस का अलग अकाउंट होता है, उसे आप बना लें। जीएसटी डिपार्टमेंट को नोटिस गया, इनकम टैक्स को भी नोटिस मिल गया, क्योंकि वह पैसा आपने जो है सेविंग अकाउंट में लेता था यूपीआई के माध्यम से, उसने अपने सेविंग वहाँ से जो लिमिट थी क्रॉस हो गई है, जो नोटिस मिल गया आपको। तो बिजनेस में आपको सेविंग अकाउंट का यूज नहीं करना है। बिजनेस के लिए जो है आप करेंट अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हर ब्रांच में करेंट अकाउंट खोला जा रहा है। आप चाहे तो बिजनेस अकाउंट के नाम पर जो है करा सकते हैं, या सेल्फ से भी जो है करा सकते हैं। उसके लिए जो है यहाँ जीएसटी नंबर भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है किसी भी बैंक में करेंट अकाउंट ओपन करा लीजिए, उसका जो है QR कोड लगाइए, तो जो है दुकान में उसकी लिमिट अधिक होती है। अगर आप जो है सेविंग अकाउंट में यह कार्य करते हैं तो आपको नोटिस लिमिट के अंदर ही आपका जो है कार्य होगा, तो आपको जो है नोटिस नहीं मिलेगा। फिर आप जो है बड़ी आसानी से जो है अपना बिजनेस को चला पाइए। इसमें जो कहा गया है आपको जो है, मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, साड़ी का मतलब बेचते हैं, आप अपना पर्सनल यूपीआई वाला QR कोड लगा देते हैं। अभी आप देखिएगा ज़्यादातर दुकान में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर पर्सनल वाला जो है QR कोड लगा हुआ रहता है। वहाँ पर आप पेमेंट कर देते हैं, उनका वो 10 लाख से ज़्यादा लिमिट पार कर जाएगा साल भर में, तो फिर जो है उनको जीएसटी यदि नहीं बनाया, इनकम टैक्स नहीं भरा, तो उसको जो है चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए जो है एक करेंट अकाउंट रखना चाहिए हर बिजनेस वाले को। आपको भले उसमें जो है कुछ अमाउंट रखना पड़ता है महीने का, और आप ITR फाइल कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। इसलिए आपको जो है सेविंग अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। आज दोस्तों हमने जो है चर्चा किया 1 अप्रैल से जो है बड़ा बदलाव बैंकों के लिए जो है होने वाला है, जो कि एफडी में और आपके RBI के द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी किया गया था, उसके तहत हमने चर्चा किया। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।